पहला पाठ सुख धाम। भारत माँ का सदन सुहाना, स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ। दुख सुख में है गूंजा करते, निस्दिन गौरव ज्ञान यहाँ। भारत माँ का सदन यानी ये भारत एक घर की तरह है भारतवासियों के लिए। स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ स्नेह है, प्रेम है, खुशी खुशी लोग रहते हैं और सभी एक दूसरे की इज्जत करते हैं यहाँ पे। सुख दुख में गूंजा करते, निस्दिन गौरव ज्ञान यहाँ। सुख दुख में सभी एक दूसरे के साथ करते हैं और रात दिन यहाँ पे भारत माँ का गौरव गान होता है। निस यानी रात होती है, गौरव यानी बढ़ाई करना। नई भेद हैं जाति धर्म का, मानवता का मूल यहाँ। इस आंगन सुंदर उपवन, इसका आंगन सुंदर उपवन, भांति भांति के फूल यहाँ। नई भेद हैं जाति धर्म का, यहाँ पे जाति और धर्म का कोई भेद नहीं है। मानवता का मूल रहता है यहाँ पे। मनुष्य की जड़े से जुड़ा हुआ मनुष्य है और इसका आंगन सुंदर उपवन। और भारत माँ का जो आंगन है वो एक सुंदर बगीचे के रूप में है। भारत माँ एक सुंदर बगीचे के रूप में मान सकते हो और वहाँ तरह तरह के फूल हैं और अलग अलग जाति धर्मों के लोगों को यहाँ भांति भांति के फूल बोले गए हैं। आगे, राम रहीम और ईसा से मिलता श्रेष्ठतम ज्ञान यहाँ। राम और रहीम और ईसा तीनों को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं और उनसे जो भी अच्छा ज्ञान मिलता है वो भारतीय लोग लेते हैं। मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ। मंदिर मस्जिद और गिरजाघर हैं, वहाँ सभी में एक ही ध्यान से लोग देखते हैं। सदा मित्र बन हाथ बढ़ाते, नई बेर का नाम यहाँ। अपने हित से पहले करते, हम परित का काम यहाँ। मतलब भारतीय सदा एक दूसरे के काम आते हैं और बेर नहीं करते, मतलब दुश्मनी नहीं करते हैं। अपने हित से पहले करते, परहित का काम या अपनी खुद के काम को भले ही नहीं हो, खुद का काम भले ही मत हो, दूसरे के काम सबसे पहले जाते हैं। ऐसे भारतीय लोग हैं इस कविता में बताए गए हैं। भारत अपना स्वर्ग मनोहर, कण कण भरा ललाम यहाँ। मतलब भारत अपना स्वर्ग मनोहर, एक मनोहर यानी मन को हरने वाला। भारत अपना स्वर्ग जैसा है और मन खुश करने वाला जैसा भारत है। कण कण भरा ललाम यहाँ, मतलब हर कण कण में ललाम यानी सुंदरता भरी हुई है। बहे ने की निर्मल सरिता, यानी ने यानी प्रेम, उससे स्नेह प्रेम का भाव। बहे नेह की, ने मतलब अपनेपन का भाव। बहे ने की निर्मल सरिता, सबका है सुख धाम यहाँ। मतलब ये सभी का एकदम सुख धाम है, सुख का घर है। अब ये प्रश्न पूछा गया है, हम सुख दुख में किसका गान करते हैं? हमने पहले ही बताया, सुख दुख में हम भारत माँ का सभी लोग यहाँ के मिल के गान करते हैं। गान क्यों करते हैं? क्योंकि भारत माँ ऐसी महान है, वहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, फिर भी लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। इसलिए उस भारत माँ जैसा कोई नहीं है, वो गान हम सुख दुख में करते हैं। भारत माँ के आंगन में कैसे फूल खिलते हैं, ये प्रश्न दूसरा है। तो भारत माँ के आंगन में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं भारत में, इसलिए उन लोगों को यहाँ फूल माना गया है। जो एक ही बगीचा माना गया है भारत को और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए उनको फूल माना गया है। तीसरा प्रश्न है, श्रेष्ठतम ज्ञान किन से मिला? श्रेष्ठतम ज्ञान राम, रहीम और ईसा से मिला। कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। गुंजा, गान, सम्मान, सदन, इनकी एक एक लाइन में लिखना है। भारत माँ का यहाँ आएगा सदन सुहाना, स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ। भारत माँ का सदन सुहाना, स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ। सुख दुख में गूंजा करते, निस्दिन गौरव गान यहाँ। सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ का मतलब है कि लोग मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं और एक ही नज़र से मंदिर मस्जिदों को देखा जाता है। मतलब यहाँ पे लोग एक ही भावना से मंदिर मस्जिद में जाते हैं। जो मंदिर में जाता है वो मस्जिद में जाता है, वही भावना रहती है। ईश्वर एक है और एक सा ही ध्यान रहता है। सुख का धाम किसे कहा गया है? सुख का धाम यहाँ पे भारत को कहा गया है। भारत एक सुख का धाम है। चौथा प्रश्न है, भारत माँ के आंगन को सुंदर उपवन क्यों कहा गया है? भारत माँ के आंगन को सुंदर उपवन इसलिए कहा गया है क्योंकि उपवन बगीचे को कहते हैं और बगीचे में हम तय जितने फूल लगा सकते हैं। इस तरह ही भारत एक बगीचे की तरह है और इसमें अलग अलग धर्मों के लोग फूलों की तरह रहते हैं। हमारे देश को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है?
हमारे देश को धरती का स्वर्ग, धरती में तरह तरह की विभिन्नताएं, तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की बोलियां बोली जाती हैं, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ में रह के नहीं झगड़ते हैं, इसलिए भारत को धरती का स्वर्ग कहा गया। सुहाने सदन की क्या विशेषताएं होती हैं? सुहाने का मतलब होता है दिखने में अच्छा, मतलब सभी लोग बड़े प्यार से रहते हैं और दिखने में भी अच्छे हैं, इसको कहते हैं सुहाना सदन। सुहाना भवन, घर, एक सुहाना घर है जहाँ पे सभी लोग प्यार से रहते हो, सभी लोग सम्मान, एक दूसरे का सम्मान करते हो, सभी लोग सुखी हो, फिर भी सभी लोग सुखी हो और वो अलग अलग धर्मों से हो, फिर भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हो, उसे कहते हैं सदन की विशेषताएं। दिए गए उदाहरण के अनुसार योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द जोड़ते हुए पुनः लिखे। यहाँ पे लिखा हुआ है दुख सुख, यहाँ पे लिखना है दुख और सुख। राम रहीम, इस चिन्ह को यहाँ हटा के और लगाते हैं राम और रहीम। जाति और धर्म, ये जाति धर्म है, इसको लिखेंगे जाति और धर्म। दिन रात, दिन और रात। स्नेह प्रेम, स्नेह और प्रेम। माता और माता पिता, माता और पिता। पाठ में सुंदर उपवन शब्द आया है, यहाँ उपवन की विशेषता बताई गई है। आप भी सुंदर विशेषण लगाकर इन नए शब्द बनाए सुंदर माला। हम यहाँ पे सुंदर विशेषण लगा के शब्दों को पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे सुंदर घर, सुंदर कपड़े, सुंदर लोग, सुंदर सड़क, सुंदर गाय। सुंदर का मतलब होता है अच्छा। इस तरह हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। तो दोस्तों ये भी करें, ये अपने मन से कर लेना, ये करने को ज़रूरी नहीं है। आगे वाले वीडियो में ये पाठ पढ़ेंगे आपको। में घृणा, लोभ और द्वेष वह विषैली घास हैं जो प्रेम रूपी पौधे को नष्ट कर देती है।